स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग वोकैबुलरी ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 20 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी शब्दों को देखेंगे जो कि ज़रूरी है, आमतौर पे प्रयोग किए जाते हैं और उनका अर्थ हमें आना चाहिए। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड क्यूपिडिटी। इस नाउन का अर्थ होता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा होती है, ग्रीड होता है, पैसों को लेके या पोजेशंस को लेके। आप चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, आप पैसों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर लालसा के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रीड के लिए हम क्यूपिडिटी नाउन का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देखते हैं। क्यूपिडिटी कैन नॉट मैनेज टू ब्रिंग हैप्पीनेस, देयरफॉर इट इज़ फ्यूटाइल टू अमास वेल्थ। क्यूपिडिटी बहुत ज़्यादा धन की चाह रखना, पोजेशंस की चाह रखना कभी भी आपको खुशी नहीं देगा। आज अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो कल आपको 50 रुपये चाहिए होंगे, 50 होंगे तो आपको 500 चाहिए होगा। सो यहाँ पर दैट इज़ व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से, दैट cupidity cannot manage happiness, therefore futile है, बिल्कुल ही फ्यूटाइल है, बिल्कुल फालतू का endeavor है कि आप वेल्थ को इकट्ठा करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट वर्ब का अर्थ होता है जब आप ऑब्जेक्शंस करते हैं, जब आप किसी को प्लीड कर रहे हैं, जब किसी की सहायता मांग रहे हैं, तो जब आप प्लीड कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऑब्जेक्शंस करना, सो प्रोटेस्ट करना, कंप्लेन करना, उसके लिए हम रेमोन्स्ट्रेट वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देखते हैं। द मदर्स ऑफ द किडनैप्ड विक्टिम्स रेमोन्स्ट्रेटेड टू द रोग गवर्नमेंट to release their children, claiming that the detention of the children violated human rights. So यहाँ पर जब आप किसी से विनती कर रहे होते हैं, उस विनती करते समय जब आप objections raise करते हैं, protest करते हैं, complain करते हैं, उसके लिए हम remonstrate शब्द का प्रयोग करते हैं। रोग शब्द का अर्थ है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था रोग गवर्नमेंट। रोग शब्द का अर्थ होता है झूठी सरकार या झूठा कोई भी व्यक्ति, अनप्रिंसिपल्ड, मॉरल्स नहीं है, देयर इज अ लैक्स ऑफ मॉरल्स कम है उनके पास, तो दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड रोग। बहुत ही झूठे इंसान के लिए रोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, परवेनु। परवेनु या परवानु शब्द का अर्थ होता है नूवो रीश, एकदम से अभी अभी नया नया धनी हुआ व्यक्ति, कल का नवाब, उनके लिए हम परवानु शब्द का प्रयोग करते हैं। इस नाउन का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हो गया है, लेकिन उसके अंदर उसके पास पैसा तो आ गया लेकिन क्लास टेस्ट नहीं आया है, इसीलिए जो इलीट एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, जो कि बहुत ही सालों से अमीर लोग हैं, वो उनको बिल्कुल क्लासी नहीं मान रहे हैं। सो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड परवानो। इसका एक यूसेज देखते हैं। द रूम वॉज फुल ऑफ परवानूस। परवानूस दैट मीन्स नए नए अभी अभी धनी लोग जिनके पास पैसा तो है लेकिन टेस्ट नहीं है, उनसे भरा हुआ था। डिसअब्यूज इस वर्ब का अर्थ है जब आप किसी को परसुएट कर देते हैं दैट हिज और हर बिलीफ इज नॉट वैलिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड जो है ए और आप उसको कहना चाह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो ए वो बिल्कुल गलत है, जब आप ए को कन्विंस कर देंगे कि उनकी ऐसी सोच है, उसके लिए हम वर्ब डिसअब्यूज शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी को परसुएट कर देते हो, उनको आश्वस्त कर देते हो कि उनका आइडिया गलत है या मिस्टेकन है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब डिसअब्यूज। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। When I was a child, I was quickly disabused. I was quickly disabused of the notion that Santa Claus exists by my friends. So यहाँ पर मैं सोचती थी कि Santa Claus exist करता है, लेकिन मेरे को suddenly मेरे friend ने कहा कि ये गलत सोच है। I was quickly disabused of the notion that Santa Claus exists by my friends. मेरे friends ने मुझे बता दिया कि Santa Claus जैसी कोई चीज़ नहीं है reality में। So they disabused उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया, persuade कर दिया कि मैं जो सोचती हूँ वो गलत है। इम्पिक्यूनियस एडजेक्टिव का अर्थ होता है पेन्योरी स्ट्रिकन दैट मीन्स कि पैसा नहीं है, पुअर है, इम्पोवरिश्ड है, बहुत ज़्यादा धन नहीं है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड इम्पिक्यूनियस। इसका एक यूसेज देखते हैं।
इफ़ यू आर ब्रोक, आपके पास पैसा नहीं है, पेनीलेस है, स्ट्रैप्ड फॉर कैश, पैसा बिल्कुल नहीं है, यू कुड डिस्क्राइब योर सेल्फ एज इम्पिक्यूनियस, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द मंथ वी ऑल बिकम इम्पिक्यूनियस। सो यहाँ पर इम्पिक्यूनियस शब्द का अर्थ होता है कि पैसा कम होना। सो लास्ट डेज जो होते हैं मंथ के, आपको सैलरी तब नहीं मिली होती है, सो दैट इज़ वॉट लॉट ऑफ पीपल यूज इट इन एडिटोरियल्स ऑल्सो, इम्पिक्यूनियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस एडजेक्टिव का अर्थ होता है स्मूथ एंड स्वीट साउंडिंग, बहुत ही सुरीला, बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह आवाज़ होती है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव मेलिफ्लुअस। इसका एक यूसेज देखते हैं। हिज म्यूजिक इज़ मोस्ट मेलिफ्लुअस अकॉर्डिंग टू मैनी, उनका जो म्यूज़िक है वो अत्यंत सुरीला है बहुत लोगों के हिसाब से। बिलियस शब्द, इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि कैंटैंकरस है, बहुत ही ज़्यादा कैंटैंकरस है, अत्यधिक गुस्से में रहते हैं, बैड टेम्पर्ड है, इरेसिबल है, एकदम से गुस्सा आ जाता है उन्हें। सो ऑलवेज इरिटेटेड, बैड टेम्पर्ड और एंग्री रहते हैं सदैव। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड दिस एडजेक्टिव बिलियस का प्रयोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सदैव ही गुस्सा रहता है। इसका यूसेज देखते हैं। रेक्स वॉज बिलियस ऑल मॉर्निंग, ये पूरी तरह से गुस्सा रहे और इरिटेबल रहे पूरे मॉर्निंग। सार्टोरियल, इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है कपड़े या फैशन से रिलेटेड। इसका यूसेज देखते हैं। If it's the day before a big event and you have no idea what to wear and nothing in your closet is going to cut it, you are facing a sartorial dilemma. कपड़ों से संबंधी, फैशन से संबंधी, टेलरिंग से संबंधी कोई भी जो चीज़ होती है उसके लिए हम एडजेक्टिव सार्टोरियल का प्रयोग करते हैं। तो अगर एक बिग इवेंट है, शादी है और आपको पता नहीं है कि किस प्रकार का आप अटायर पहन सकते हैं, किस प्रकार के कपड़े आपको पहनने चाहिए, तो यू आर अंडर गोइंग अ सार्टोरियल डिलेमा। पिकायून, इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है एकदम तुच्छ के लिए हम पिकायून एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ट्रिफलिंग और पेटी, बहुत ही कोई भी इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पिकायून। दे आर्ग्यूड ओवर द मोस्ट पिकायून डिटेल्स, बहुत ही तुच्छ डिटेल्स की वजह से, इनसिग्निफिकेंट पेटी डिटेल्स की वजह से ये लोग डिटेल्स को डिस्कस कर रहे थे और आर्ग्यू कर रहे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, जॉन्डिस्ड। जॉन्डिस्ड का अर्थ होता है जब आप जल जाते हैं किसी और व्यक्ति से। इस एडजेक्टिव का अर्थ है जब आप बायस्ड हो जाते हैं, या फिर आप बायस्ड क्यों हो रहे हैं, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। आप भेदभाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो आप जल रहे हैं या आपके मन में प्रेजुडिस बैठ गया है। प्रेजुडिस इज बेसिकली एन इरैशनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग फॉर समवन। इरैशनल है, कोई रीज़न नहीं है। सो बायस्ड जब आप हो जाते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं जेलसी की वजह से या प्रेजुडिस की वजह से, उसके लिए हम एडजेक्टिव जॉन्डिस्ड का प्रयोग करेंगे। इसका यूसेज देखते हैं। शी वॉज जॉन्डिस्ड टुवर्ड्स ओलिविया दो द टू हैड वंस बीन बेस्ट फ्रेंड्स, ओलिविया हैड बिकम द क्लास प्रेसिडेंट। सो शी वॉज जॉन्डिस्ड टुवर्ड्स ओलिविया, दैट मीन्स कि वो सडनली बहुत ही जेलस हो गई थी ओलिविया से। फैक्टिशियस, इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है आर्टिफिशियल, बोगस, नॉट नेचुरली क्रिएटेड, एकदम फेक है। सो ऐसी चीज़ के लिए हम फैक्टिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स कि बोगस हो गया, फेक हो गया, नकली है, एकदम नेचुरल नहीं है और नेचुरली क्रिएटेड नहीं है, आर्टिफिशियल है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड फैक्टिशियस। इसका एक यूसेज देखते हैं। द डिफेंडेंट्स स्टोरी वॉज लार्जली फैक्टिशियस एंड डिड नॉट अकॉर्ड विद आई विटनेस टेस्टिमनीज। सो जो डिफेंडेंट की स्टोरी थी वो झूठी थी, वो फेक थी, वो बोगस थी और अकॉर्ड नहीं कर रही थी आई विटनेस टेस्टिमनी। आई विटनेस जो कह रहे थे उसके साथ डिफेंडेंट का जो स्टोरी है वो मैच नहीं कर रही थी। फैंटास्मेगोरिकल एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी चीज़ दैट इज़ डीलिंग विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ऐसी चीज़ जो कि आपकी फेरी लैंड से डील करती है, अनरियल है, इल्यूसिव है, सपनों की जगत की है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव फैंटास्मेगोरिकल। इसका एक यूसेज देखते हैं। दो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉल इनटू फीवरिश स्लीप एंड लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटास्मेगोरिया। दैट मीन्स अनरियल वर्ल्ड में वो चले जाते हैं, वो इस वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू एन अनरियल वर्ल्ड।
ब्लिंकर्ड का अर्थ होता है नैरो माइंडेड, जब आप दूसरों के जो ओपिनियंस हैं उन्हें अकाउंट नहीं करते हैं, जो दूसरे कह रहे हैं आप उन्हें सुनना भी नहीं चाहते हैं, देन यू हैव अ ब्लिंकर्ड व्यू। इस एडजेक्टिव का अर्थ है टू हैव अ लिमिटेड आउटलुक और अंडरस्टैंडिंग। आप नैरो माइंडेड हैं, छोटी सोच वाले हैं, यू आर नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट अदर पीपल्स ओपिनियंस। इसका यूसेज देख लेते हैं। दे हैव अ वेरी ब्लिंकर्ड व्यू ऑफ लाइफ, दैट मीन्स दे हैव अ नैरो माइंडेड व्यू ऑफ लाइफ। बहुत ही नैरो माइंडेड व्यू है लाइफ का। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट को ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी सीन, टू मेक ऑब्जेक्शंस व्हाइल यू आर प्लीडिंग। प्रॉफ्लिगेट, प्रॉफ्लिगेट एडजेक्टिव का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा धनराशि को स्पेंड करते हैं और दैट टू वेस्ट हो रहा होता है रेकलेसली, बिना सोचे समझे आप बहुत सारी धन को वेस्ट करते रहते हैं और कुछ सोचे समझे बिना ही ऐसा करते हैं। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव प्रॉफ्लिगेट। इसका यूसेज देखते हैं। He was living on a limited salary, however, was so profligate, इतना खर्चीला था कि पूरी के पूरी जो वॉल्स थी उसके अपार्टमेंट की वो प्योर सिल्क से उसने भरी हुई थी। तो पैसे कम थे फिर भी बहुत ज़्यादा खर्चीला था। सो प्रॉफ्लिगेट इज समवन हु स्पेंड्स मनी और रिसोर्सेज रेकलेसली। डेमोर शब्द का अर्थ होता है, इस वर्ब का अर्थ होता है जब आप रिलक्टेंस दिखाते हैं, जब आप रिलक्टेंस दिखाते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, जब आप हेजिटेंट होते हैं, हेजिटेट करते हैं, मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसीलिए क्या कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप अपनी रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, यू वेरी रिलक्टेंट, आप हिचकिचा रहे हैं, राइट। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब डेमोर। इसका यूसेज देखते हैं। इट वुड सीम हजार्डियस टू डेमोर, हिचकिचाना, टू अ प्रोपोजिशन व्हिच इज सो वाइडली एक्सेप्टेड। एग्रीजियस इस एडजेक्टिव का अर्थ है जो ऐसी चीज़ जो कि अत्यंत बुरी है, नेगेटिव वे में स्टैंड आउट करती है, उसके लिए हम एडजेक्टिव एग्रीजियस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका यूसेज देख लेते हैं। द लीडर्स अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज सो एग्रीजियस दैट मेनी वर्ल्ड लीडर्स डिमांडेड दैट ही बी ट्राइड इन एन इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जेनोसाइड। मास किलिंग के लिए लीडर का जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ था दैट वाज एग्रीजियस, बहुत ही बुरा था, अत्यंत बुरा था, शॉकिंगली बैड था। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एग्रीजियस। चास्टाइज, चास्टाइज का अर्थ है जब आप गुस्सा कर देते हैं किसी और व्यक्ति को। इस वर्ब का अर्थ है टू रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का अर्थ होता है जब आप किसी को गुस्सा कर रहे हैं, और रेप्रिमांड हार्शली, बहुत ही बुरी तरह से आप गुस्सा कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब चास्टाइज। इसका यूसेज देखते हैं। ही वॉज चास्टाइज्ड फॉर ईटिंग द स्नैक्स फॉर द पार्टी। सो दैट मीन्स जो पार्टी के लिए स्नैक्स थे वो पूरे के पूरे वो खुद ही खा गया, इसीलिए उसे गुस्सा किया गया, चास्टाइज्ड किया गया। एक्सटैंड इस एडजेक्टिव का अर्थ है रिमेनिंग, सर्वाइविंग, अभी तक उनका एग्जिस्टेंस है। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, किताबों के लिए प्रयोग किया जाता है, बुक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यूसेज देखते हैं। डिस्पाइट मैनी बुक स्टोर्स क्लोजिंग, मैनी प्रेडिक्ट दैट सम फॉर्म ऑफ बुक डीलिंग विल स्टिल बी एग्जिस्टिंग और एक्सटैंड जनरेशंस फ्रॉम नाउ। इवन दो बुक स्टोर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की बुक डीलिंग, सब लोग इंटरनेट से ही नहीं खरीदेंगे, किताबें भी खरीदेंगे, और ये जो किताबें वो खरीदेंगे वो एक तरह का स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सटैंड रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को रिवाइज किया। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। इंश्योर कीजिएगा कि आप थॉरली आज के 20 वर्ड्स को थॉरली रिवाइज कर रहे हैं और उनका यूसेज भी कर रहे हैं, बिकॉज जब तक आप यूसेज नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन दैम।